दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। 6 अगस्त 1990 को एन उसी दिन जिस दिन सदर गुलाम इसहाक खान ने वजीर आजम बेनज़ीर की हुकूमत को बरतरफ किया, पाकिस्तानी अफवाज के 111 ब्रिगेड के नौजवान कप्तान मोहम्मद सफदर की अबूरी वजीर आजम जतोई के साथ बतौर ADC तैनाती हुई। उस दिन वो सदारती महल पहुंचे जहां ब्रिगेडियर निसार ने उनका इस्तकबाल किया। उसी रोज हल्फे बरदारी के रवायती तकरीब के बाद उन्हें अबूरी वजीर आजम से मुतारिफ करवाया गया। वजीर आजम हाउस में दीगर हुकूमती अरकान के साथ मुलाकात के अलावा वो नए तैनात होने वाले डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल इशफाक परवेज कियानी से भी मिले, जिन्होंने बाद में बगैर मार्शल लॉ लगाए पाकिस्तान अफवाज की तवील तरीन सरबराही की। उन दोनों को इस वक्त के फौजी सरबराह जनरल असलम बेग की तरफ से तैनात किया गया और बादस ये दोनों ही अपनी अपनी जगह अहम और बाअसर साबित हुए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर उस वक्त को याद करते हुए बयान करते हैं कि वो मेरे उस्ताद जैसे थे। मैंने बहुत सी चीजें उन्हीं से सीखी। हम दोनों में बहुत सा वक्त एक साथ गुजरा। मुझे याद है कि हम दोनों न्यू जतोई में थे, जहां पर उस वक्त के निगरान वजीर आजम मुस्तफ़ा जतोई कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ रहे थे। कुछ अरसा एक साथ काम करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल परवेज इशफाक कियानी को दोबारा फौजी जिम्मेदारियां दे दी गई। ताहम कैप्टन सफदर ने वजीर आजम हाउस में ADC की हैसियत से अपनी खिदमात जारी रखी। तकरीबन 21 साल बाद उनकी दोबारा मुलाकात सदारती महल में हुई, जहाँ 5 जून 2013 को वजीर आजम नवाज शरीफ अपने ओहदे का हलफ उठा रहे थे। नौजवान कैप्टन सफदर 27 साल के थे। वो निहायत खूबसूरत थे, खुसूसन जब वो वर्दी में होते तो अतराफ के लोगों की तवज्जो के मरकज लाजमी होते। कैप्टन सफदर अपनी याददाश्त से बताते हैं कि मैं जब वर्दी में अपने आबाई शहर मोनसहरा जाता था तो औरतें मकानों की छतों पर चढ़कर मुझे देखा करती थी। दोस्तों, विजडम वन चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज के मुआशके और उनकी शादी की दास्तान सुनाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वजीर आजम हाउस में फराइज के आगाज पर कैप्टन सफदर को अलहदा रिहाइशगाह दी गई थी। उन्होंने वजीर आजम के अमले से एक अलहदा अलमारी का तकाजा किया जहां वो अपनी इस्त्री शुदा वर्दी को टांग सके। जल्द ही उन्हें एक ताला लगा अलमारी दे दी गई। उन्हें बताया गया कि इसका इंतजाम सिंध हाउस से किया गया है और ये अलमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़ेरे इस्तेमाल थी जब वो वजीर आजम के ओहदे पर थी। जब नौजवान कैप्टन ने अलमारी के ताले को खोला तो उन्हें उसमें सफेद सोने के जेवरात और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खानदानी तस्वीर के कुछ एल्बम मिले। कैप्टन सफदर ने फिलफौर वजीर आजम हाउस के मिलिट्री ऑफिसर को बताया और ये कीमती जेवरात और तस्वीर बाज़ाब्ता तौर पर एक तरीकाकार के जरिए एक तहरीरी नोट के हमरे वापस कर दी गई। मिलिट्री ऑफिसर ने यह मामला वजीर आजम के सामने रखा। उन्होंने ये तमाम चीजें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक पहुंचाने का फिलफौर हुक्म दिया। हुक्म की तामील हुई और तमाम अशिया बेनज़ीर भुट्टो तक पहुंचा दी गई। उन्हें यह बताया गया कि ये तमाम अशिया फौज के एक नौजवान को मिली थी। कैप्टन सफदर बताते हैं कि मुझे बताया गया कि बेनज़ीर बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद उस अलमारी के खुफिया दराज से हीरे की अंगूठियां मिली। सफदर ने दोबारा वही तरीकाकार अपनाया और ये तमाम चीज़ें बेनज़ीर भुट्टो तक पहुंचा दी। ये तमाम खसूसियात वज़ीर आज़म समेत आला ओहदेदारान को इल्म में थी कि नौजवान कैप्टन ना सिर्फ पेशावराना सलाहियत का हामिल है बल्कि ईमानदार और आला इक़दार का मालिक इंसान भी है। जल्द ही उनकी निगरान वज़ीर आज़म जतोई से करीबी ताल्लुकात कायम हो गए। 24 अक्टूबर 1990 के आम इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ ने बतौर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हलफ उठाया। बात फिर यहाँ से चल निकलती है। 6 नवंबर 1990 को मियां नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हलफ उठाया। रुखसत होने वाले निगरान वज़ीर आज़म जतोई ने मियां नवाज शरीफ को कैप्टन सफदर का तारुफ करवाते हुए कहा कि कैप्टन सफदर सिर्फ मेरे ADC ही नहीं बल्कि ख़ानदान के एक फ़र्द और एक बेटे की तरह हैं। तकरीब हलफ बरदारी के बाद कैप्टन सफदर ने नए वज़ीर आज़म से इजाज़त मांगी कि उन्हें रुखसत होने वाले निगरान वज़ीर आज़म को खुदा हाफिज कहने के लिए कराची जाने की इजाज़त दी जाए। नए वज़ीर आज़म को इस वक्त हैरत हुई कि जब दारुल हुकूमत में हर कोई नए वज़ीर आज़म की कुर्बत चाह रहा होता है, इस कैप्टन साबका वज़ीर आज़म को इज्जत से रवाना करना चाहता है। कैप्टन सफदर ने उस वक्त को याद करते हुए कहा कि मैंने गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब को खैराबाद कहा और इन्हें जहाज में कराची तक छोड़ने गया था। जतोई साहब उस गैर मामूली एहतराम पर बहुत खुश थे।
वापस आकर कैप्टन सफ्दर ने अपनी जिम्मेदारियां वजीर आजम नवाज शरीफ के एडीसी के तौर पर निभाना शुरू कर दी। वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ काम करते हुए कैप्टन सफ्दर खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज की नज़रों में भी आए। उन्होंने जल्द ही इस नौजवान और खूबसूरत कप्तान को पसंद करना शुरू किया जो बहुत ताबेदार था और अपनी दयानत के सबब मकबूल था। एक रोज कैप्टन सफ्दर ने वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी को ये कहकर अपने आबाई शहर मोनसहरा जाने की छुट्टी ली कि उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है। उस रोज जब वजीर आजम ने महसूस किया कि सफ्दर ड्यूटी पर मौजूद नहीं हैं, तो उनके मुतालिक दरियाफ्त किया। उन्हें बताया गया कि वो अपनी वालदा की बीमारी के सबब छुट्टी पर गए हैं। कैप्टन सफ्दर पहली बार दोनों खानदानों की गुफ्तगू को याद करते हुए कहते हैं कि मैं उस रोज घर गया हुआ था। फोन की घंटी बजी। मेरे वालिद साहब ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ बात करेंगे। उन्होंने मेरे वालिद से फ़ोन पर गुफ्तगू की, मेरी वालदा की सेहत के मुतालिक बातचीत की। हम सब बहुत हैरान थे कि वज़ीर आज़म अपने अमले से किस कदर बाखबर हैं। अगले रोज़ बेगम कुलसूम नवाज ने फ़ोन किया और मेरी वालदा से उनकी सेहत के मुतालिक दरियाफ्त किया। हमें उन दोनों का रवैया बहुत पसंद आया क्योंकि ये उन दोनों की मेहरबानी थी। जून 1990 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मोटरकेड उस वक्त के शमाल मगरबी सूबे और आजकल के खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नारान के वादी कागान की तरफ जाने रवां दवां था। ड्राइवर के साथ वाली नशिस्त पर कैप्टन सफ्दर बैठे थे। उस रोज़ गाड़ी में वज़ीर आज़म के हमरा उनकी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज भी मौजूद थी। मोनसहरा से गुजरते हुए मैं वज़ीर आज़म खातून अव्वल को इलाके के मुतलिक आगाह कर रहा था कि अचानक खातून अव्वल ने कहा कि ये वादी किस कदर खूबसूरत है। जी मैडम जी, ये वादी बहुत खूबसूरत है। मेरा बचपन इसी जगह खेल कूद में गुजरा है, कैप्टन सफ्दर ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। ओह वाकई, यहाँ से आपका घर कितना दूर है? बेगम कुलसूम नवाज ने इश्तियाक से पूछा। मैडम, यहाँ से बहुत ही करीब है, कैप्टन सफ्दर ने जवाब दिया। तो फिर चले, हमें अपने घर दिखाएं, बेगम कुलसूम नवाज ने कहा और वज़ीर आज़म ने भी अपनी अहलिया की तजवीज़ से इत्तफाक किया। वक्त गुजरा और वज़ीर आज़म का मोटरकेड कैप्टन सफ्दर के घर के सामने जाकर रुका। कैप्टन सफ्दर गाड़ी से निकल कर दौड़े कि उनके पहुंचने से पहले ही अपने घर पहुंचकर अपने वालिदैन को इत्तला कर दें कि वो वीवीआईपी मेहमान आ रहे हैं। उनकी वालदा किसी बुजुर्ग के मज़ार पर फातह ख्वानी के लिए गई थी। उनके वालिद, जो कि मुताले के शौकीन और उर्दू के शायर थे, अपनी लाइब्रेरी में बैठे किताब पढ़ रहे थे। अब्बा जान, वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया आए हैं। यूनिफॉर्म में मलबूस कैप्टन सफ्दर ने 10 मरले के मकान में मुताले के कमरे में मौजूद अपने वालिद को हैरान करते हुए सरगोशी की। इसाक मसरूर, जो कि यूटिलिटी स्टोर से रिटायर्ड मुलाजिम थे, जल्दी से अपने घर से बाहर आए। जल्दी में वो किताब रखना भी भूल गए। उनकी एक उंगली उन 2 सफ़ों के दरमियान में थी जहां वो पढ़ते हुए रुके थे। कैप्टन सफ्दर ने अपने वालिद का मियां नवाज शरीफ और उनकी अहलिया से तारुफ करवाया। उनके वालिद ने दोनों मियां बीवी का इस्तकबाल किया और उन्हें घर ले जाते हुए कहा कि अगर वो पहले इत्तला कर देते तो उनके लिए बाकायदा इंतजामात किए जाते। घर में दाखिल होकर बेगम कुलसूम नवाज ने जायजा लिया। मेहमानों को बरामदे में बैठाया गया। जब उनकी वालदा का पूछा गया तो उन्हें बताया गया कि वो किसी बुजुर्ग के मज़ार पे फातह ख्वानी के लिए गई हैं। पिंजरे में बंद एक तोते पर खातून अव्वल की निगाह गई तो उसके पास चली गई। कैप्टन सफ्दर ने बेगम कुलसूम नवाज की दिलचस्पी को भांपते हुए बताया कि ये तोता उनकी वालदा का पालतू है और ये बातें भी करता है। मियाँ मिट्ठू, ये बीबी जी हैं, कैप्टन सफ्दर ने तोते को मुखातिब करते हुए कहा। जी बीबी जी, जी बीबी जी। तोता रट्टा लगाने लगा। ये देखकर कुलसूम नवाज हैरान रह गई। वज़ीर आज़म भी अपने एडीसी के वालिद के साथ मुलाकात पर खुश हुए। कैप्टन सफ्दर अपने वालिदैन के 4 बेटों में से तीसरे नंबर पे थे, जबकि उनकी कोई बहन नहीं है। इत्तफाक ये है कि जब वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया वहाँ आए तो कोई भी भाई घर पर मौजूद नहीं था, क्योंकि उनकी वालदा भी घर पर नहीं थी। लिहाजा वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया वहाँ से 10 से 15 मिनट रुके और वादी कागान की तरफ अपने एडीसी के हमले रवाना हो गए। वादी कागान पहुंचे तो वहाँ मियाँ शहबाज शरीफ भी अपने प्रोग्राम के मुताबिक मौजूद थे। बेगम कुलसूम नवाज ने शहबाज शरीफ को बताया कि वो कैप्टन सफ्दर के घर रुके थे। वज़ीर आज़म के साथ रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाते हुए कैप्टन सफ्दर ने जुलाई 1990 में सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम का खत मौसूल किया। उसमें उन्हें ज़िला इंतज़ामिया की 18वीं कॉमन कोर्स में शिरकत का कहा गया। सफ्दर ने अपने अफसरान बशमूल वज़ीर आज़म को मतला किया कि वो अब यहाँ से रवाना होंगे और सिविल सर्विसेज में शामिल होंगे। उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उन्हें ये कहकर रोक लिया कि तुम मेरे साथ यहीं ड्यूटी करो। सफ्दर रुक गए।
उनका फौजी कैरियर ख़त्म हो रहा था और ये वक्त फ़ौज से सिविल इदारे में मुंतकली का वक्त था। ताहम वो अभी तक वज़ीर आज़म के ADC के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। सफ्दर ने वज़ीर आज़म के साथ अपनी जिम्मेदारी जारी रखी। वज़ीर आज़म के 4 बच्चों बशमूल बड़ी बेटी मरियम उस जवान साला कैप्टन को वज़ीर आज़म हाउस में देखती थी। 1 साल गुजर गया। कैप्टन का सिविल सर्विसेज का मरहला दोबारा आन पहुंचा। उन्होंने एक बार फिर वज़ीर आज़म को अपनी रवानगी का बताया। वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। कैप्टन सफ्दर अपने डब्बे में थे कि उन्हें बताया गया कि उन्हें वज़ीर आज़म ने तलब किया है। वो वज़ीर आज़म के डब्बे में आते हैं। अपने डब्बे में वज़ीर आज़म अपनी अहलिया के हमरा और बुजुर्ग सूफी बेग के हमरा थे। वज़ीर आज़म उन्हें बैठ जाने का कहते हैं। सफ्दर बैठ जाते हैं तो कुलसूम नवाज उन्हें मेज पर रखी टोकरी से फल खाने का कहती हैं। सफ्दर एहतराम से ना करते हैं। क्या तुम हमें छोड़ रहे हो? मियाँ नवाज शरीफ यही बात से शुरू करते हैं। उसके बाद बात आगे चल निकलती है। जी सर, मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कैप्टन सफ्दर नर्म आवाज में जवाब देते हैं। तुम अपनी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? हमारे साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं रह जाते? नवाज शरीफ सफ्दर को मशवरा देते हैं। सर, मुझे अपने वाले से इजाज़त लेनी होगी। कैप्टन सफ्दर आहिस्तगी से कहते हैं। वज़ीर आज़म उन्हें कहते हैं कि वो अपने वाले से इजाज़त ले लें और फिर उन्हें मतला करें। कैप्टन सफ्दर उस वक्त को याद करके कहते हैं कि वो वज़ीर आज़म के केबिन से बाहर निकले कि वज़ीर आज़म का पुराना खिदमतकार उनके पास आया और उनसे कहा कि मत जाओ, वज़ीर आज़म तुम्हें रोक रहे हैं, मत जाओ। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचकर कैप्टन सफ्दर अपने वालिद को फ़ोन करते हैं और वज़ीर आज़म की राय से आगाह करते हैं। उनसे इजाज़त मांगते हैं। ठीक है, तुम वही करो जो मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं, उनके वालिद इसाक मसरूर ने उनसे कहा। कैप्टन सफ्दर ने वज़ीर आज़म को मुतला किया और वो मुस्कुराने लगे और कहा कि आप अपने वालिद का शुक्रिया अदा करें। उस वक्त अंदाज़ा हो गया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी अहलिया कुलसूम नवाज कैप्टन सफ्दर पर बहुत मेहरबान हैं। मुझे बाद में पता चला कि बेगम कुलसूम नवाज ने वज़ीर आज़म के अमले से कमर को मोनसहरा भेजा था कि वो खामोशी से पता करें कि मेरा मजाज, तौर तरीका और हमारे ख़ानदान का रहन सहन और शोहरत कैसी है। अब की बार वज़ीर आज़म के रोकने से ऐसा हुआ कि उनकी ज़िंदगी की डगर ही बदल गई। कैप्टन सफ्दर याद करते हुए बताते हैं कि 1992 की गर्मियों में कैप्टन सफ्दर ADC अपने घर छुट्टियों पर घर आए हुए थे। उनकी वालदा 66 साला इसाक मसरूर अपनी अहलिया के हमरा बैठे थे जो उन्होंने अपने बेटे सफ्दर को बुलाया। सफ्दर, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म का ख़ानदान अपनी बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहा है। इसाक मसरूर ने सफ्दर से कहा, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है। आपने ऐसा यहाँ तो कह दिया, लेकिन कहीं और मत कहिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। कैप्टन सफ्दर ने अपने वालिद को जवाब दिया, मैंने अपनी उम्र गुजारी है और तजर्बाकार हूँ। बेगम कुलसूम नवाज ने तुम्हारी माँ हाजरा बीबी को फ़ोन किया है और तुम्हारा रिश्ता मांगा है। वो कहती हैं कि हमें आपका बेटा चाहिए। बाप अपने बेटे को समझाता है। उस वक्त कैप्टन सफ्दर 28 साल के थे, जबकि मरियम नवाज ने 23 अक्टूबर 1991 को अपनी 18वीं सालगिरह मनाई थी। दोनों के माबैन 10 साल का फर्क था जो कि काबिल कबूल था। कैप्टन सफ्दर से बात करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कैप्टन से अपनी टीन एज में ज़रूर मुतासिर हुई होंगी। उसके बाद दोनों ख़ानदानों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी और मरियम और सफ्दर की शादी 23 दिसंबर 1992 को नवाज शरीफ की 42वीं सालगिरह के मौके पर रखी गई। इत्तफाक है, सालों बाद उनकी बड़ी बेटी मेहरुन्निसा की शादी की तारीख भी यही रखी गई थी, जिसमें हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी भी अफ़गानिस्तान से दौरे से वापसी पर यहाँ शरीक हुए थे। क्या आपको तवक्को थी कि आपकी शादी मरियम नवाज से होगी? मैंने कैप्टन सफ्दर से एक सीधा सा सवाल पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, क्योंकि दोनों ख़ानदानों का कोई जोड़ ही नहीं था। कैप्टन सफ्दर ने जवाब दिया, कि आप शादी से पहले मरियम से मिले थे? ये मेरा दूसरा सवाल था। दोनों बहनें मरियम और आसमा वज़ीर आज़म हाउस में घूमती फिरती थीं। मैंने उन्हें देखा था, लेकिन मेरा इनसे कोई राब्ता नहीं था, जैसा कि बाज़ अपोजिशन जमातों में मशहूर किया गया। लोग उनको जानते हैं, उनको पता है कि हमारी तरबियत कैसी होती है। हम लोग ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते कि अपने बॉस के ख़ानदान की तरफ आंख उठाकर देख सकें। और फिर वज़ीर आज़म का ख़ानदान उन्होंने सवालिया नज़रों से देखा। कैप्टन सफ्दर बताते हैं कि शादी होने के बाद बेगम कुलसूम नवाज, जिन्हें अब वो अम्मी जान कहते हैं, ने बताया कि मरियम के लिए रिश्तेदारों और सियासतदानों की तरफ से बहुत से उम्मीदवार थे, लेकिन हमें अमीर ख़ानदानों की तलाश नहीं थी, बल्कि हमें तो अच्छे और शरीफ लोगों की तलाश थी। सो
हमने तुम्हें मुंतखब किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए विजडम वन।